हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग एक बार पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित, जिसमें से हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसे अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मैंने लिखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, अगर आप लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 9K जे तक हम तो कंप्लीट कर दिए। 9K आपके लिए इतना आसान होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस से ज़्यादा, ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चंस तो अपने आप समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो रटंत विद्या देर तक नहीं चलने वाली है। तो आप रटंत विद्या को छोड़िए और कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं वादा करता हूं कि कोई भी सवाल रहे उसे आप बहुत बखूबी, बहुत आराम, बहुत सरल पूर्वक उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखा गुणोत्तर माध्य, जिसे अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था समांतर माध्य। समांतर माध्य कहाँ पढ़े थे? समांतर श्रेणी में। गुणोत्तर माध्य कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टर्म है वो किसका है भैया? गुणोत्तर माध्य का है। तो जैसा कि मैंने, ठीक है ना, बहुत कुछ बोर्ड पर लिख दिया समय बचाने के लिए। ये आपका एक जो है मतलब कह सकते हैं कि परिभाषा है। इस परिभाषा को आप लोग अपने मन से क्या वीडियो देख लीजिएगा और नोट करिए आप लोग, और इसके बाद मैं एक एक डिफिनीशन आपके जो भी हैं सब क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि पहला हेडिंग है गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य के लिए हमें उन राशियों को किस में होना चाहिए भैया? गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। तो जैसा कि लिखा गया है, जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि को समझने का प्रयास करिए। ऑपरेशन करना हो तो बीच की राशि को, यही रुक जाइए, तो बीच की राशि को शेष दो राशियों का क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य कहते हैं, जिसे हम लोग संक्षेप में GUMA, अंग्रेजी में से GM ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो एक बार मैंने आपको इस चीज को बताया, अब यहां से इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया। हमने कहा कि 4, 20 और 100 ये हमारे पास R/GP है। आप बताइए गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है? तो जैसा कि मैंने डिफिनीशन दिया कि जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आप बताइए क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशंस, ठीक है ना, 4, 20 and 100 R/GP। तो आगे कह रहा है बीच की राशि को, बताओ यही तो हमारा बीच में है, बीच की राशि को शेष दो राशियों का हम लोग क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य कहते हैं। मतलब क्या है कि 4 और 100 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा? 20 होगा। तो जैसा कि मैंने लिखा कि 4, 20, 100 R/GP, तब 4 और 100 का गुणोत्तर माध्य 20 होगा। तो आशा करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद भी किसी को दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर लिया कीजिए। अब मैंने अगला आपको हेडिंग दिया कि दो राशियों A और B का गुणोत्तर माध्य निकालना, ठीक है ना। जैसे कि हमने समांतर माध्य निकालना बताया था कि अगर दो राशियां हमारे A और B हैं तो उसका समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते थे? तो हमने आपको वहां बताया था क्या कि 2, ठीक है ना, AM इक्वल हाफ A प्लस B या AM इक्वल A प्लस B/2। मैंने वहां प्रूव किया कि दो दी गई राशियों का समांतर माध्य उन राशियों के योग का आधा होता है। मैंने इस चीज को वहां डेरिवेशन इसका किया था, लेकिन यहां आज हमें उसी प्रकार से क्या पढ़ना है? दो राशियों का गुणोत्तर माध्य निकालना। तो आइएगा, दो राशियों A और B, तो मान लिया A व B का गुणोत्तर माध्य G है।
तो आप बताइए, अगर ए व बी का गुणोत्तर माध्य जी है, जैसे हमने कहा कि 4 और 100 का गुणोत्तर माध्य 20 है, तो एक बात निश्चित है कि 4 और 100 के बीच में क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ए व बी का गुणोत्तर माध्य जी है, तो एक बात फिक्स है कि ए और बी के बीच में किसको होना चाहिए, जी को होना चाहिए। तो आप बताइए कि ए जी बी किस में होंगे, आर इन जीपी में होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर ये जीपी में होगा तो इनका सार्व अनुपात, जिसे हम लोग गुणोत्तर अनुपात भी कहते हैं, वो क्या होता है, हर जगह बराबर होता है। मतलब T2/T1 G/A इक्वल B/G। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यू गेट, G में गुणा करेंगे G का, G² AB आपको निकालना है गुणोत्तर माध्य G, तो लेना पड़ेगा वर्गमूल द्विघात। तो कितने मान आएंगे, 2 मान, प्लस माइनस आएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा। अर्थात दो राशियों का गुणोत्तर माध्य, अर्थात दो राशियों का गुणोत्तर माध्य जी उनके गुणनफल के, किसके गुणनफल के, दी गई राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो भी मेरे क्लास में। अब आइएगा, इसके बाद मैं आपको अगला हेडिंग, ठीक है ना, बताने जा रहा हूं, जो कि लिखा मैंने गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन लिखा। मैंने लिखा यदि ए और बी कोई दो राशियां हों, यदि ए और बी कोई दो राशियां हों और G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn ऐसी अन्य n राशियां हों कि ए कामा, ठीक है ना, G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, B एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, तो G1, G2, G3 डॉट 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 Gn A और B के बीच के n गुणोत्तर माध्य पद कहलाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे G2 लिखिए, G2 तक, चाहे G3 तक लिखिए, चाहे G4 भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप G3 ही केवल लिखिए, G4 के आगे जाएंगे तो पाप लगेगा, नहीं, ये मैं नहीं कहता। आप उसके आगे भी बढ़ सकते हैं और उससे एक पद कम भी लिख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो एक बार पुनः इस चीज को मैं समराइज कर रहा हूं गुणोत्तर माध्य के बारे में। जैसा कि ऊपर जो हमारे पास था, दो राशियां थी ए और बी, तो उसके मध्य केवल और केवल एक गुणोत्तर माध्य जी था, ठीक है ना, उसके मध्य केवल एक गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना, हमारे पास क्या था भैया, जी था। लेकिन अगर हमारे पास ए और बी दो राशियां हो और उनके मध्य Gn गुणोत्तर माध्य हो, तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, B। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो आप बताइए, ये G1, G2, G3, G डॉट 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 Gn जो हमारा होगा वो क्या होगा, ए और बी के बीच के n गुणोत्तर माध्य क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। अगर कोई पूछे कि बताओ भैया ए और बी के मध्य अगर n गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश कर दे तो पदों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लेते हैं आपके घर में ऑलरेडी 2 लोग पहले से रह रहे थे, ठीक है ना, अगर आपके घर में 10 लोग और आ जाएं, मेहमान आ जाएं या कोई भी आ जाए बाहर से, तो परिवारों की संख्या उस समय कितनी हो जाएगी, 12 परिवार हो जाएंगे आपके पास। बात समझ में आ रही है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ए और बी दो राशियां ऑलरेडी हमारे पास था ही, और उसके बीच अगर n गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश करेंगे तो उस सिचुएशन में पदों की संख्या कितनी होगी, 2 तो पहले से था, n लोगों को और लाकर मिला दिए तो उस समय n+2 पद होंगे। इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरा अगला जो हेडिंग आता है वो लिखेंगे आप लोग, ये हेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। दो राशियों मैं लिख रहा हूं इस चीज को, दो राशियों ए व बी के मध्य, ठीक है ना, मध्य n गुणोत्तर माध्य पद निकालना,
निकालना। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसकी अंग्रेजी अगर लिखना चाहें तो टू फाइंड एन जीएम ज्योमेट्रिक, ठीक है ना, मीन जीएम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा कि दो राशियों ए व बी के मध्य यन गुणोत्तर माध्य पद निकालना। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, हमारे पास दो राशियां हैं, एक राशियां हैं ए और दूसरी राशि क्या है बी। ए और बी के मध्य में हमें कितने गुणोत्तर माध्य रखना है, यन। तो G1 G2 G3 डॉट 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 Gn। तो मैं लिख रहा हूँ क्या कि ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य यन गुणोत्तर माध्य पदों को रखने पर कुल पदों की संख्या कैपिटल एन मान ले रहे हैं। दो पद ऑलरेडी था और एन लोग को और उसमें घुसा दिए तो कितना हो जाएगा, n+2 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ए व बी के मध्य यन गुणोत्तर माध्य पदों को रखने पर कुल पदों की संख्या n+2 होगा, जिसका प्रथम पद ए बराबर कैपिटल ये मान लेते हैं, स्मॉल ये, तथा अंतिम पद चाहे अंतिम पद का हो चाहे n+2वां पद का हो। बात समझ में आ रहा है ना भाई, चाहे आप अंतिम पद कहिए चाहे n+2वां पद कहिए। कैसे कहेंगे, क्योंकि अब कुल पदों की संख्या n+2 है, उसके बाद कोई पद नहीं है, तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, बी ए तो ही होगा। तो जिसका तथा अंतिम पद n+2वां पद, ठीक है ना, कितना हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा कि हमने मान लिया सार्वधातुक अनुपात, मान लिया सार्व अनुपात, आप चाहे सार्व अनुपात नाम दीजिए चाहे गुणोत्तर अनुपात कहिए, आर है। इतनी बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी। अब क्या होगा, अच्छा आप बताइए, अगर हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी होता था तो उस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद हम लोग कैसे निकालते थे। हम लोग उस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए Tn बराबर AR⁻n-1 करते थे। ये हमारे पास कौन सा पद था, nवां पद था। थोड़ा सा आइडिया आप लगाएंगे, जब n था तो उससे एक कम था, n-1 था। जब हमारे पास n+2 होगा तो n+2 से एक कम कितना होगा, n+1 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आप चाहे Tn लिखिए चाहे ये लिखिए, आप चाहे Tn+2 लिखिए चाहे ये लिखिए, बात तो यक्के होगा ना। इसके बाद क्या होगा, आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, प्रथम पद कितना आपके पास है, ए है, सार्व अनुपात कितना है, आर है, तो यहाँ कितना होगा, पदों की संख्या मतलब यहाँ जो पावर होगा वो n+1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें सब कुछ पता था, हमें केवल और केवल एक चीज़ अज्ञात था, आर, क्योंकि उस चीज़ को मैंने माना है, इसी चीज़ का मुझे मान निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, आर के साथ ए का गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब r⁻n+1 इक्वल कितना हो जाएगा, l/ये होगा। ठीक है ना, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अंतिम पद का मान कितना है, b है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, l के जगह पर b लिख सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद कितना हमारे पास है, b है ना। तो यहाँ से अब एक फार्मूला आप लोग और पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, अगर a⁻m इक्वल b हो तो उस सिचुएशन में a इक्वल होगा b के पावर 1/m।
ठीक है ना, ये घातांक का नियम होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये r का मान निकालना है तो b/a होल टू पावर कितना होगा 1/n+1 होगा। तो इस प्रकार से जो चीज़ हमें अज्ञात था उस चीज़ का मान बड़े आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। एक बार मैं पुनः इस चीज़ को समझा ही दे रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, हेडिंग दो राशियों a व b के मध्य n गुणोत्तर माध्य निकालना, ठीक है ना। हमें n गुणोत्तर माध्य पदों को निकालना है कि क्या क्या होंगे। तो उसके लिए हमें दो बातों का ज्ञान होना जरूरी है, प्रथम पद और सार्वनुपात। तो प्रथम पद तो हमें पता है बट सार्वनुपात नहीं पता है। चाहे सार्वनुपात कहिए और चाहे गुणोत्तर अनुपात कहिए, बात तो इक्वल है। हम एक ही वर्ड को, ठीक है ना, दो तरीके से बोल सकते हैं, गुणोत्तर माध्य भी कह सकते हैं और गुणोत्तर अनुपात भी कह सकते हैं और साथ ही साथ सार्वनुपात भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि दो राशियाँ a और b हैं, उनके बीच n गुणोत्तर माध्य पदों को घुसाना है, मतलब निवेश करना है। तो सपोज किया g1 g2 g3 डॉट डॉट gn। जैसे ही a और b के मध्य n गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश करेंगे, तुरंत उस श्रेणी में कुल पदों की संख्या n+2 होगा, जिसका प्रथम पद a होगा और अंतिम पद b होगा। चाहे अंतिम पद कहिए चाहे tn+2वां पद कहिए, इतनी बात तो कन्फर्म है। अब क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ar⁻n-1 होता है। जब पदों की संख्या n थी तो यहाँ पर r के पावर जो था उससे एक कम था n का वैल्यू, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ चूंकि इसका कोई काम नहीं है, अब ठीक इसी प्रकार से tn+2, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में अब इस श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी हो गई, n+2 हो गया है। चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, बात तो इक्वल है। और उसके बाद में ar होता है, तो जितना पद होता है उससे पावर एक कम कर देते हैं, तो n+2 तो n+1 होगा। इस प्रकार से हमने r का मान निकाला, ठीक है ना, r के पावर n+1 इक्वल, ठीक है ना। इधर क्या है, a का गुना है, उधर जाएगा तो a का भाग l/b l/a हो जाएगा। और चूंकि l का मान कितना है, b है, तो b/a r बराबर इतना हो गया। अब भैया हमें प्रथम पद पता हो गया और साथ ही साथ मुझे अब सार्वनुपात भी पता हो गया। अब दुनिया का मुझसे कोई भी पद पूछा जाए तो उस चीज़ को बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए उस चीज़ का यहाँ जिक्र कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हेडिंग था कि a व b के मध्य n गुणोत्तर माध्य पद निकालना, जिसमें से मेरे पास जो पहला वाला है उसका नाम है जीवन। जीवन जो होगा पहला गुणोत्तर माध्य पद है ना, यही तो मुझे हेडिंग दिया गया है कि n गुणोत्तर माध्य पद निकालना। तो पहले जीवन निकाल लेते हैं। तो जो जीवन होगा उस इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, इस श्रेणी का ये दूसरा पद होगा। तो t2 लिख दिए और t2 बराबर कितना होता है, ar ही होता है। अब यहाँ से, ठीक है ना, इसका प्रथम पद कितना है, ये ही है। और r का मान कितना दे दिया गया है, r का मान है b/a और रेस टू पावर 1/n+1 होगा। इस प्रकार से हमने पहला गुणोत्तर माध्य जीवन को बड़े आसानी से हमने क्या कर लिया भैया, फाइंड आउट कर लिया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है, अगर हमसे यही दूसरा गुणोत्तर माध्य कोई पूछे कि आप बताओ G2 कितना होगा, तो जो G2 होगा इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद होगा, तीसरा पद होगा। तो G2 को अब हम लिखेंगे T3 का मतलब होगा ar² होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा a का मान कितना है, प्रथम पद तो a ही है। अच्छा r² है तो पावर के ऊपर पावर करेंगे तो उन पावरों का आपस में गुना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 एक करने में कितना हो जाएगा, 2, थोड़ा स्पेस कम मेरे पास है, b/a और होल टू पावर अब कितना हो जाएगा, 2/n+1 हो जाएगा। इतनी बात तो सबको आपको समझ में आ ही गई होगी। अच्छा भैया मैंने G2 निकाल लिया, ऐसे आप लोग G3 भी निकाल सकते हैं। G3 कितना होगा, जो G3 होगा वो T4 होगा। जो G3 होगा इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा। तो जो T4 होगा वो ar³ होगा। तो यहाँ हो जाएगा a × b/a, जब 2 था तो पावर 2 था, पावर 3 आ चुका है तो 3/n+1
1 होगा। एंड आप लोग ETC ... ऐसे आप ये नवा गुणोत्तर माध्य बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइएगा, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी आपको कॉन्सेप्ट दिए होंगे सब आपको समझ में आया होगा। क्यों भाई, समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होती है, हमसे कोई भी मिस्टेक होती है, तो आप हमें उस चीज़ को तुरंत अवगत कराएं बाई व्हाट्सएप और कमेंट, ठीक है ना, इंडिकेट करिए। और मैं उस चीज़ का वादा करता हूं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा केवल और केवल एक लक्ष्य है, वो चाहे क्लास हो और चाहे YouTube के माध्यम से हो, मैं आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। बस आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, मेरे पास जुनून सिखाने का है, तो आपके पास जुनून सीखने का होना चाहिए। जब सिखाने और सीखने का जुनून बराबर होगा तो सिचुएशन में मैं वादा करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत आसानी से समझा कर रहूँगा। तो आइए, जितना भी हमने पढ़ा एक बार पूरे बातों का समराइज में भी कर दे रहा हूं। जैसा पहला हेडिंग था गुणोत्तर माध्य, हमने कहा कि गुणोत्तर माध्य का मतलब यह है कि अगर 3 राशियां ABC गुणोत्तर श्रेणी में होंगी, ठीक है ना, ABC अगर हमारा गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो A और B के बीच में कौन है? C। तो वही जो C होगा वही A और B का क्या कहलाएगा? गुणोत्तर माध्य कहलाता है। और यहाँ मैंने C के जगह पर C के जगह पर किसको किया है? G को किया है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई। इसके बाद हमने बताया कि 2 राशियों A और B का गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया, G इक्वल होल रूट में AB, अर्थात 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य उन्हीं राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद हमने बताया गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना, A और B कोई 2 राशियां हो और G1 G2 G3 ... Gn ऐसी अन्य n राशियां हो कि इतना एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, तो सिचुएशन में G1 G2 G3 ... Gn उस गुणोत्तर श्रेणी के क्या कहलाएंगे? गुणोत्तर माध्य पद कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने आपको सिखाया, फार्मूला डिराइव किया कि 2 राशियों A और B के मध्य n गुणोत्तर माध्य पद निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद में हम आपको, ठीक है ना, अगले वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना, मैं आपको प्रश्नावली सिखाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार पुनः लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।